नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज मैं आपको सुनाऊंगी दो कथाएं। मगध देश का जो राजा था बिंबिसार, वो जब राज कर रहा था तो भगवान बुद्ध उसकी उसके शहर से थोड़ा दूर ऐसे उन्होंने अपना मठ बनाया था। और वो रोज रोज सब लोगों को अच्छी अच्छी पढ़ाई सिखाई सब सिखाते थे कि उनका जीवन बदले, अच्छे मार्ग पर वो चले। तो एक दिन राजा के मन में आया कि मैं जाता हूँ, हमेशा सुनता हूँ, हमेशा मैं लाभ लेता हूँ उनका, जो कहते हैं वो जो टीचिंग्स है उनके। तो वो बहुत सारे गहने, जवाहरात, पैसा, गोल्ड कॉइन सब लेके भगवान बुद्ध के पास गया और उन्होंने वो भगवान बुद्ध को अर्पण किया। अब भगवान बुद्ध ने एक हाथ से वो लिया और दूसरा हाथ ऊपर किया आशीर्वाद के लिए। जैसे ये मालूमात हुई तो दूसरे राजा भी, जैसे अजात शत्रु राजा, उससे भी और बड़े बड़े गहने, कपड़ा लत्ता सब लेके आया और वो अर्पण किए भगवान बुद्ध को। फिर उसके बाद कुछ संस्थानिक आए, बड़े बड़े पैसे वाले लोग आए और भगवान बुद्ध को देते रहे। भगवान बुद्ध एक हाथ से लेते रहे, एक हाथ से आशीर्वाद देते रहे। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन एक बूढ़ी औरत, बहुत ही बूढ़ी थी, और भगवान बुद्ध ने देखा कि उस वो कुछ छिपा रही है हाथ पीछे रख के। तो भगवान बुद्ध ने पूछा, हे माँ, आप क्या छिपा रहे हो? तो वो डरते डरते बोली कि भगवान, सब लोग आपको कुछ ना कुछ देते हैं पर मैंने अभी तक आपको कुछ दिया नहीं। आज मैं ये अनार खा रही थी, एक निवाला लिया और मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ दे नहीं सकती, ऐसा नहीं है ना, मैं तो ये अनार दे सकती हूँ भगवान बुद्ध को, और मैं ये लेके आई हूँ, आप लीजिए। पर इसमें से मैं, ये झूठा है, मैंने एक निवाला लिया है। भगवान बुद्ध अपनी जगह से उठे, मुस्कुराए, अपने दोनों हाथ आगे किए और बड़े प्यार से वो अनार अपने हाथ में लिया और बुढ़िया से कहा कि क्यों नहीं, मैं ये जरूर खाऊंगा। अब ये सुन के और ये देख के, खासकर जितने भी अमीर लोग बैठे थे, वो सोचने लगे कि हमने इतना कुछ दिया, इतना कुछ बहुत ही दिया है, पर भगवान ने एक ही हाथ से लिया। और ये पता नहीं कहाँ से ये कौन सी बुढ़िया आई है, खाली एक अनार तो दिया और वो भी खाया हुआ। तो दोनों हाथ से ले रहे, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उनको रहा नहीं गया। एक राजा ने पूछा कि भगवान, आपका बर्ताव ऐसा क्यों है? तो उन्होंने स्माइल किया और कहा, देखो, आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि वो सब मैंने गरीब लोगों में, जो जरूरतमंद थे उन लोगों में बांट दिया। पर देखो, आपने जो दिया वो आपके पास जितना भी पैसा है उसका 1/10 भी नहीं था, बहुत कम था। पर ये बुढ़िया आज आई तो उसने एक निवाला खा के मुझे वो अनार दिया। अब आप सोचो कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं, खाली एक अनार था, वो अनार उसने दिया। और ये भी सोचो कि आज पूरा दिन वो कुछ नहीं खा पाएगी, भूखी रह जाएगी, फिर भी वो खुश है क्योंकि मैंने उसकी भेंट का स्वीकार किया। और ये जो भेंट है छोटी सी, वो बड़े प्यार से दी है मुझे। आपका क्या था? आपने बहुत कुछ दिया पर मन में ये अहंकार था, आपका ईगो था कि उसने इतने दिया, इतना दिया, मैंने उससे ज्यादा दिया, है ना। और ये था कि लोग कहते फिरे कि फलाने राजा ने इतना दिया, कितना अच्छा है। मतलब आपको ये अपेक्षा थी। पर इस बुढ़िया की कोई भी अपेक्षा नहीं थी, सिर्फ ये थी कि मुझे कुछ देना है। कहते हैं ना कि आप अगर दाहिने हाथ से कुछ देते हो, दान करते हो, तो बाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। पर आपका तो उल्टा है ना, आप सराहना के भूखे हो कि ये इतना किया, उतना किया। कोई भी काम आप करते हो, दान करते हो, तो वो मन से करो, प्यार से करो। सोचो कि ये जो कुछ हम दे रहे हैं,
वो गरीबों में बांटा जाता है, तो मतलब उसका लाभ उनको मिलेगा, और ये खुशी की बात है। तो ये एक कथा हुई। अब एक इंसान था, वो शुरू शुरू में बहुत नेक बंदा था, बढ़िया, अच्छा था। अचानक पता नहीं उसका दिमाग घूम गया कि वो बुरे काम करके कमाने लगा। अब पहली बार जब उसने चोरी की तो फिर उसको पछतावा हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर ये उसने सोचा कि उसमें हर्ज ही क्या है, उनके पास बहुत पैसे है, उनसे मैं चुरा लेता हूँ, फिर चलो अपनी जिंदगी तो चलती है। फिर वो आप और भी बुरे काम करने लगे, और भी बुरे काम करने लगे, एक आध बार आपने खून भी किया, ऐसे हो गया वो इंसान का। और एक रात को वो निकल गया दूसरे गांव जाने के लिए, जंगल से जा रहा था, तो उसने देखा कि एक काला कलूटा 2 फीट, बहुत ही छोटा आदमी था, वो उसको मारने आया। अब ये तो 5.5 फीट था, तो उसने कुल्हाड़ी मारी। अब होना क्या है, ये कि वो मर तो गया नहीं, वो जख्मी भी नहीं हुआ। वो 2 फीट का था, वो 3 फीट का हो गया, और वो भाग गया। ये अचरज में पड़ गया। फिर अगली रात गया, अगले दिन वो तीन 3 फीट वाला होके आ गया, उसको मारा, वो 4 फीट वाला हो गया। और ये सिलसिला बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते 6 फीट तक हो गया। तो ये डर गया कि मैं मर जाऊंगा अब ये मारेगा तो। फिर उसने सोचा कि कुछ तो बात जरूर है, ये ऐसे अगर हो रहा है हर रात को। तो वो एक बौद्ध मॉन्क था, उसके पास गया और कहा कि महाराज ये ऐसा हो रहा है। तो मॉन्क ने कहा कि देखो, वो कोई आदमी वादमी नहीं है, वो तुम्हारे मन का ही पाप है। देखो, तुमने पहले छोटा पाप किया, तुम्हें पछतावा हुआ, पर कितनी देर, 2 मिनट के लिए, और तुमने उससे भी बड़ा पाप किया। जैसे इंसान और बड़ा हुआ, 2 का 3 फीट हुआ, फिर तुमको पछतावा हुआ, जरूर हुआ, पर वो क्या मायने रखता है अगर तुमने और भी बड़ा पाप किया, जैसे ये इंसान 4 फीट हो गया। तो ये तुम्हारे पाप की परछाई है। अब तुम सोचो कि ऐसे ही ऐसे पाप की राशि बढ़ती जाएगी, ये बढ़ता जाएगा, और देखो एक दिन तुम्हारा क्या होगा, सोचो। तो इस आदमी को पछतावा हुआ, और फिर उसने बुरा काम करना छोड़ दिया। तो आज की हमारी कहानियां यहीं खत्म होती है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके, तब तक के लिए अलविदा।